वेलकम फाल्गुन भाई। मैं हम लोग बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। अ, वैद्य फाल्गुन भाई पटेल ने 2001 में BA MS की डिग्री हासिल की थी जामनगर में, गुजरात यूनिवर्सिटी, और MD इन आयुर्वेदा। स्पेशलिटी उनकी पंचकर्मा है। जहाँ तक उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का सवाल है इन आयुर्वेदा, ही इज एक्सपर्टाइज्ड इन पंचकर्मा, योगा थेरापी and management of lifestyle diseases like diabetes, hypertension, obesity through yoga, Ayurveda, and Panchkarma. In charge, Deputy Director, Training and Research, Ayush, Gujarat Government from May 2017. And he is also an Associate Professor, Class 1 Postgraduate Teaching, Research Department of Panchkarma, Government of Akhananand Ayurveda College of Ahmedabad. Servicing since June 2009 in Ayush Department in Government of Gujarat. For the COVID-19, he has been given a special responsibility where he is a coordinator of COVID-19 Ayush treatment for Government of Gujarat in COVID hospitals, and he is a principal investigator in the research project of COVID-19 Ayush treatment by Ayush Office Gujarat. अगर हम उनकी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने स्पेशली एक ऑनर उन्हें दिया गया है आयुर्वेदा फिजिशियन के हिसाब से कि जो गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत जी हैं, उनके वो आयुर्वेदिक फिजिशियन 20 अप्रैल 2020 से कार्यरत है, और एट द सेम टाइम उन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटर मधुमेह मुक्त भारत अभियान जब शुरू किया गया था गांधीनगर विभाग के द्वारा, तो उसके अंदर वो उनको आरोग्य भारती की तरफ से ऑनरिंग किया गया था बाय ऑनरेबल गवर्नर OP कोहली जी के द्वारा। और फाल्गुन जी, मैं आपका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं कि इन्होंने एक स्पेशल सर्विस, मतलब जो योगिक फील्ड है, इनके अंदर उन्होंने स्पेशल महारत हासिल की, जिसमें मधुमेह मुक्त भारत, इसके जो योग शिविर है वो राजभवन के ऑफिसर्स के लिए 2016 में उन्होंने किए थे। He is a coordinator for Gujarat State for Diabetes Yoga Therapy, and उनकी अगर स्पेशल सर्विसेज की बात करें तो आयुर्वेद व्यासपीठ, जो गुजरात प्रांत का जो बॉडी है, उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने पहले भी कहा कि ट्रेनिंग एंड रिसर्च के अंदर उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। अब उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है उसके अंदर मैं कुछ बातें करूं तो गुजरात गवर्नमेंट आयुष की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेनिंग ब्रांच उन्होंने 105 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। उसके अलावा जो पंचकर्मा के ऊपर जो आयुर्वेदिक ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स, क्लास 2 ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब के लिए पंचकर्मा की ट्रेनिंग और 5 डायबिटीज रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने कंडक्ट किए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ के बिहाफ पे उन्होंने 100+ आयुर्वेदिक परिसंवाद, 3 चरक शिविर और 5 नेशनल सेमिनार किए हुए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी as a course coordinator, दो मसाज थेरापी एंड इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा वर्कशॉप, ये दोनों कर चुके हैं। वेलकम फाल्गुन भाई। फाल्गुन भाई, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के बारे में बहुत सारे लोग, मतलब डेफिनेशन ऑफ कोविड से लेकर के बहुत सारी चीजें हमें पता चली है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना वायरस या कोविड-19 को आयुर्वेद के अंदर हम कैसे डिफाइन, सो हाउ डू यू डिफाइन कोविड-19 अंडर आयुर्वेदा? नहीं, काफ़ी बार ये प्रश्न आते रहते हैं। तो आयुर्वेद में भी हजारों साल पहले हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ के रचयिता है, महर्षि चरक है, महर्षि सुश्रुत है, उन्होंने एक आयुर्वेद के ग्रंथों में जनपदोध्वंस ऐसा चैप्टर दिया है, जिसमें ऐसा बताया है कि कोई ऐसी बीमारी आती है जिससे पूरे का पूरा जनपद यानी पूरे का लोक समूह एक साथ ग्रस्त होता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर समाज में लोगों की मृत्यु होती है। तो ये जनपदोध्वंस चैप्टर में उसका वर्णन है। तो आयुर्वेद में भी ऐसा वर्णन है कि हवा की दृष्टि होने से, पानी की दृष्टि होने से, तो ऐसी चीज़ों की दृष्टि होने से एक साथ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो हम कोविड-19 को देखते हैं तो वो भी अभी एयर से फैलता है, तो वो एक प्रकार का वातावरण की अशुद्धि, वातावरण में उसके जो वायरस फैलते हैं,
तो वो हम उसको आयुर्वेद के साथ जोड़ सकते हैं। और ऐसा वायरस शब्द है, वो भी वायु का रस, वायु रस। आयुर्वेद में है कि वायु में जब रस धातु ऐसी है कि मुंह से जब हम बोलते हैं तो निकलती है, तो वायु में जब वो रस शरीर मनुष्य का मिलता है, वायु में जब जुड़ता है उसके साथ, तब वो वायरस बन जाता है। तो आयुर्वेद में निवर्णन है, ऐसा नहीं उसमें उसके ऊपर से हमारे आचार्यों के ग्रंथों के ऊपर से ही वायरस शब्द बना हो, ऐसा भी हो सकता है। पर आयुर्वेद में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरे मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रह बाधा, ग्रह नाम का आयुर्वेद की 8 अलग अलग ब्रांच है। जैसे काय चिकित्सा की ब्रांच है तो उसको मेडिसिन है, सर्जरी की भी ब्रांच है, शल्य कहा जाता है, ENT, और ऐसी ब्रांच है उसको शालाक्य बोलते हैं। तो ऐसे ग्रह चिकित्सा की एक ब्रांच है हमारे आयुर्वेद में, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अलग अलग प्रकार के भूत या अलग अलग प्रकार के ग्रह शरीर को पीड़ित करते हैं। ये वन टाइप ऑफ वायरस के जो इन्फेक्शन है, ऐसे ही उसके सिम्टम मिलते हैं कि पूरे शरीर में ऐसे ही सिम्टम दिखने को मिलते थे और काफ़ी लोग उससे ग्रस्त हो जाते थे। तो उसका भी वर्णन ग्रह चिकित्सा हमारा जो चैप्टर है उसमें है। तो ऐसी काफ़ी बातें आयुर्वेद में है और आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा की भी बात है। और आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा है, ज्वर यानी फीवर के 64 प्रकार के टाइप हमारे भाव प्रकाश के ग्रंथकार है उसमें बताए। चरक सुश्रुत में भी काफ़ी प्रकार के अलग अलग फीवर के टाइप्स दिए गए हैं, जिसे ज्वर बोला जाता है, ज्वर के प्रकार बोले जाते हैं। तो उसमें भी एक ज्वर ऐसा है जिसमें वात प्रधान, कफ मध्यम और पित्त है। ऐसा एक ज्वर सन्निपात ज्वर, यानी तीनों दोष दूषित होते हैं, वात पित्त और कफ। उसमें वात की दृष्टि ज़्यादा होती है, कफ मध्यम दुष्ट होता है और पित्त उससे भी अल्प प्रमाण में। और ऐसा जो तीनों दोषों से दूषित ज्वर होता है, फीवर होता है, बुखार होता है, उसमें उसके लक्षण ये आज के जो कोविड-19 का फीवर है उससे मिलते जुलते हैं। तो हम भी उसके आधार पर चिकित्सा करते हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम उससे मिलते भी। यानी ये आज की बीमारी नहीं, सालों पहले भी ऐसा होता था, महामारी होती थी और उससे समाज मुक्त भी होता था। उस समय के वैद्य जो थे, उस समय के जो चिकित्सक थे, वो आयुर्वेद औषध उस समय देते थे। उस समय आयुर्वेद ही प्रचलित था वर्षों पहले, यही एकमात्र पूरे विश्व में चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचलित था। तो उससे काफ़ी लोग उससे स्वस्थ भी होते थे। जहाँ तक हमें पता है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि जो ट्रेडिशनल थेरापी है उनको पहली बार काम करने के लिए कहा गया, और आयुर्वेद के अंदर काफी सारा काम हुआ इस बार पूरे इंडिया के अंदर और बहुत सारे स्टेट ने काम किया। लेकिन अगर उसमें अगर 3-4 स्टेट की बात करें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें से एक स्टेट गुजरात आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात स्टेट ने ड्यूरिंग कोविड-19 आप लोगों ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे और आपने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप काफी अच्छे से ये सब कुछ कर पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुजरात में क्या काम कोविड-19 में हुआ। और अन्य राज्य में से भी काफ़ी, मैं जब आयुष कल्चर में होता हूँ तो काफ़ी फ़ोन आते रहते थे उस समय कि गुजरात में काम हुआ तो कैसे हुआ। तो हम ये काम कर पाए क्योंकि हमारे जो यहाँ पे हमारी जो सरकार में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, डिप्टी CM साहब थे और हमारे जो सेक्रेटरी थे जयंती रवि मैडम, उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया, हमारे डायरेक्टर मैडम ने भी सपोर्ट किया। तो पूरी एक टीम के तौर पर हमने काम किया। गुजरात में जो काम हुआ वो सबसे पहले जब कोविड-19 शुरू हुआ तब 6 मार्च 2020 में हमने एक तुरंत ही, जैसे कोविड अभी बिल्कुल शुरुआत थी, तो हमने एक कमेटी बुलाई थी 20 लोगों की। उनमें हमने चर्चा विमर्श किया और चर्चा विमर्श के बाद एक शुरुआत में क्या कर सकते, तो प्रिवेंटिव रूप में हमारा एक काढ़ा हमने निश्चित किया और 1 गिलोय घनवटी जो संशमनी वटी थी वो देना एक निश्चित किया। और बाद में वही उसको गाइडलाइन के रूप में आयुष मिनिस्ट्री ने भी पब्लिश किया। तो हमने 6 मार्च से काम शुरू कर दिया और तुरंत पूरे गुजरात में हमारे जो गवर्नमेंट के आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर हैं, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं और जो हमारे आयुष के टीचिंग स्टाफ है, उन सब की मदद लेके, स्टूडेंट की मदद लेके हमने बड़े पैमाने पर प्रिवेंटिव काम को शुरू किया। सबसे पहले हमने अमृत पेय यानी आयुर्वेद का काढ़ा जो हमने डिसाइड किया था उसको वितरित करना शुरू किया प्रिवेंटिव के रूप में। एक जगह पे जाकर हम 5 दिन तक वो काढ़ा पिलाते थे। हम खुद तैयार कराते थे हमारी हॉस्पिटल में, हमारा स्टाफ खुद उसको ले जाते थे, एम्बुलेंस और जो भी व्हीकल दूसरे होते थे उसमें। कई बार तो खुद अपनी कार में लेकर भी अलग अलग जगह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ऐसा बड़ा पैमाने पे काढ़ा का वितरण किया और आज तक मुझे बताते हुए आनंद होता है 30 करोड़ काढ़ा का निर्माण करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक जगह पे 5 से 7 दिन दिया है, इसलिए लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा गुजरात की जनता ने ये काढ़ा का सेवन किया।
जो हमने बनाकर उनको पिलाया। घर पे अपने आप तो उन्होंने पिया, और हमारी टीम के द्वारा 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हमने ये काढ़ा पिलाया। फिर आगे जाके हमने संसमनी वटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो गिलोय घनवटी के रूप में आयुष मिनिस्ट्री ने भी बताई है कि ये कोविड में बहुत ही फायदेमंद है। तो उसमें भी हमने ऐसा ही काम किया। उसके भी जो आंकड़े 1 करोड़ और 30 लाख के आसपास आज तक संसमनी वटी के 7 डेज 7 दिन के डोज का हमने घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमारे यहाँ धन्वंतरी रथ होते थे, जो धन्वंतरी रथ में हम मोहल्ले में जाते थे, जहाँ पे हाई रिस्क लोग थे, जहाँ पे बहुत पैमाने पे ये फैलता था, तो वहाँ हमारी एम्बुलेंस जाती थी, एलोपैथी सिस्टम की थी, साथ में आयुर्वेद के आयुष मेडिकल ऑफिसर भी रहते थे, और वहाँ भी हमने ये काढ़ा का वितरण और इस संसमनी वटी का वितरण किया। यानी काफ़ी लोगों के घर घर जाकर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी बड़े पैमाने पर 1 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा 7 दिन के डोज, यानी उतने लोगों तक हम पहुँच पाए। तो ये बड़ा, ऐसे ही आर्सेनिकम मालूम होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो भी 6 करोड़ से भी ज़्यादा डोज उसके 4 दिन के हुए, एक बार दिया, फिर से दूसरी बार रिपीट भी किया, वो भी 2 से 2.5 करोड़ के बीच में लोगों ने उसका लाभ लिया। तो ऐसे ही प्रिवेंटिव काम। गुजरात में आगे जाकर ट्रीटमेंट में भी काम हुआ। हमने सीसीसी सेंटर में फिर प्रिवेंटिव में अच्छे डेटा मिले, तो हमने क्या किया कि उसी को आधार बनाकर कम्युनिटी कोविड केयर सेंटर, और उससे भी पहले मैं बताना चाहता हूँ क्वारंटाइन सेंटर थे जब, तो उसमें भी हमने काम किया कि क्वारंटाइन सेंटर जो सीधे संपर्क में आते थे कोविड-19 पेशेंट, तो वो पेशेंट एक अलग जगह पे उनको दाखिल करते थे, उस समय ऐसी व्यवस्था आई थी, और या घर पे भी थे तो उनको हम ये काढ़ा और संसमनी वटी हम देते थे। तो ऐसे भी आज तक हमने, जो मेरे पास आंकड़े हैं अभी, मैं बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन सेंटर में 34,000 ऐसे जो कोविड-19 के सीधे संपर्क में आए थे, ऐसे लोगों को हमने ये आयुर्वेद प्रिवेंटिव मेडिसिन दी। तो उससे लाभ ये हुआ, 34,000 में से सिर्फ हमारे पास जो आंकड़े आए उसमें सिर्फ 100 लोग ही पॉजिटिव हुए कोविड-19 में, यानी 34,000 में से सिर्फ 100 लोगों को कोविड हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ, जो बहुत ही अच्छा उसका प्रिवेंटिव वर्क साबित करता है। फिर उसी को आधार बनाकर हमने क्या किया, कोविड केयर सेंटर में, जहाँ पे बहुत ही माइल्ड सिम्टम वाले या असिम्टोमेटिक कोविड के पेशेंट थे, उसमें हमने कुछ और दवाइयाँ ऐड करके देना शुरू किया, उसमें अच्छे रिजल्ट मिले। फिर हमने जाके आगे मंजूरी ली कि जो कोविड की हॉस्पिटल होती है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर होते हैं, और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थी गुजरात की, तो उस सब में भी देना शुरू किया। तो हमारे पास 16 से भी ज़्यादा ऐसी कोविड की हॉस्पिटल थी, जिसमें हमने हमारी ये दवाई कोविड हॉस्पिटल में माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में एलोपैथी के साथ एडोन थेरापी के रूप में थी। तो उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम मिले कि जिन लोगों ने एलोपैथी के साथ आयुर्वेद मेडिसिन ली, तो उसके सिम्टम बढ़े नहीं, जल्दी रिकवरी आने लगी, और उनको बहुत ही कम पेशेंट को आईसीयू में जाना पड़ा, रिफर करना पड़ा, या आगे ट्रीटमेंट के लिए रिफर करना पड़ा। तो एक बड़ा ही अच्छा माहौल बना कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेद जुड़ जाता है। तो ये कोविड-19 में भी उसने काफ़ी अच्छा परिणाम दिया, और उसको हम सफलतापूर्वक हम उसको अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए। तो गुजरात में ये बड़ा काम आज तक हुआ, और मुझे बताते आनंद होता है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आज तक हमारे पास जो आंकड़े हैं, 26,000 जितने पेशेंट ने गुजरात में कोविड की एलोपैथी दवा के साथ आयुर्वेद दवा हॉस्पिटल में लिए, घर घर पे तो ली है, होम आइसोलेशन में तो ली है, पर हॉस्पिटल में 26,000 पेशेंट का आंकड़ा है कि जिन्होंने ये दवाई साथ में ली। तो ऐसे हमने गुजरात में पूरा काम किया, और आज भी वो काम चल रहा है। प्रिवेंटिव वर्क हमारा हर एक आयुर्वेद दवाखाना, हमारे होम्योपैथिक दवाखाने में और आयुर्वेद हॉस्पिटल में ये पूरा काम हमारा आज भी चल रहा है।